हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज जैसा कि आप लोगों को हमने पहले ही बताया था कि हम यूटीएल के 275 वाट के पैनल के बारे में आप लोग को बताएंगे। और हमने एक साथ में दो लगवाया हुआ है। और उस पर क्या क्या लोड चलेगा, क्या क्या चला सकते हैं आप, ये भी आपको बताएंगे, जानकारी पूरी देंगे। तो सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं पैनल के बारे में, ठीक है। 12 वोल्ट का ये नॉमिनल पैनल है, जिसका VOC, किसी पैनल को इन्वर्टर में जोड़ने से पहले आपको उसके VOC के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर 12 वोल्ट का आपका सोलर इन्वर्टर है, तो उसमें VOC हो सके तो मैक्सिमम 22, और किसी किसी में 25 भी होता है। तो 22 जो होता है बिल्कुल नॉमिनल होता है, मतलब कि 100 वाट से लेके 150 वाट के आसपास जितने भी सोलर पैनल आते हैं उसमें 22 VOC आता है। और वोल्टेज में मेरे ख्याल से 18 वोल्ट के आसपास जो वोल्ट मिलता है हम लोग को, उससे ये मिलेगा। VOC है क्या, ये भी आप जान लीजिए पहले। VOC होता है पैनल का ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट वोल्टेज क्या होता है? ओपन सर्किट वोल्टेज का मतलब होता है कि जब तार किसी चीज़ से कनेक्ट ना हुआ है, केवल पैनल से जो दो वायर जोड़ के आप लाते हैं, वो है ओपन सर्किट। अभी कहीं कनेक्ट नहीं हुआ तब तक वो ओपन सर्किट। और ओपन सर्किट में क्या होता है कि जो पावर होता है वो थोड़ा पैनल ज़्यादा देता है। मेरे वाले पैनल का जो 275 वाट है, उसका ओपन सर्किट वोल्टेज है 25.06। VMP मतलब होता है जो अब कहीं जब आप कनेक्ट कर देते हैं, जैसे कि अब इन्वर्टर में आपने जोड़ दिया वो तार, उससे लगने के बाद कितना पावर देगा, ये VMP होता है। तो VMP, जैसे कि मेरे पैनल के बारे में जो बता रहे हैं आपको, 275 वाला, उसका VMP है 21.46, मतलब 21.46 वोल्ट मिलेगा आपको, अगर बढ़िया चार्ज कंट्रोलर के साथ अगर उसको चार्ज करेंगे। और इस पैनल में क्या है, क्योंकि हमारा इन्वर्टर जो है 12 वोल्ट है, इस पैनल के फ़ायदे आपको पहले हम बता देते हैं। ये पैनल जो है इसलिए फ़ायदेमंद है क्योंकि ये टॉपकॉन है। टॉपकॉन का मतलब होता है जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उससे बना हुआ ये पैनल है। और बाकी कंपनियों में देखेंगे तो आपको इस टाइप का इतना अच्छा आउटपुट वाला पैनल नहीं मिलेगा। अब मिलेगा भी तो कॉस्ट ज़्यादा होगा। और ये पैनल आपको लगभग 18 से 20-22, जैसा आपके एरिया में उसके डिस्ट्रीब्यूटर हों या फिर सेलर हों, उनसे अलग अलग रेट आपको मिलेगा। अगर आपके पास 12 वोल्ट बैटरी सिस्टम हो और उस पर आप पैनल को कनेक्ट करना चाहते हो, और आप नहीं चाहते हो कि दूसरा इन्वर्टर लगाएं, कोई खर्चा ना हो, लेकिन मैं एक चीज़ और कंफर्म बताना चाहता हूँ। अगर आपको ये लेना है या लेना चाहते हैं, अगर आपके पास पहले से सोलर कंट्रोलर वाला इन्वर्टर हो तो ये बेहतर होगा। या फिर आप पास बजट कम है आपके पास, तो भी ले सकते हैं, लेकिन इसकी एक कमी है। अ, चलिए मैं इसी वीडियो में आपको क्लियर कर देता हूँ। कमी इसका ये है कि अगर आप ये पैनल लेते हैं और आपका कंट्रोलर PWM हुआ, तो लगभग मान के चलिए 42 से 48% आपका आउटपुट डाउन हो जाएगा। अगर 500 वाट का पैनल आप ले रहे हैं तो मुझे लगता है 250 से 300 के आसपास ही आपको उसका आउटपुट मिलेगा। अगर आपके पास पहले से इन्वर्टर है तब तो आप लीजिएगा। अगर इन्वर्टर नहीं है, क्योंकि अगर PWM कंट्रोलर वाला अगर इन्वर्टर है तो काम चल जाएगा आपका, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि अलग से सोलर पैनल लगवाएं और कंट्रोलर अलग से लगवाएं, तो मेरी राय ये होगी कि आप लोग एक चार्ज कंट्रोलर लीजिए। जैसे कि आपके 12 वोल्ट बैटरी है और आपके पास पुराना इन्वर्टर पड़ा हुआ है जिसमें सोलर का सिस्टम नहीं है, और मान के चलिए कोई भी हो, अगर घर का लोड आपका संभाल ले रहा है, अगर आपको यही चाहते हैं कि मेरा यही इन्वर्टर है, बैटरी भी यही रहे, और केवल हम पैनल लगवा लें और एक कंट्रोलर लगवा लें, तो हमारा काम चल जाएगा। तो सबसे बढ़िया आपके लिए ऑप्शन ये रहेगा कि आजकल मार्केट में 24 वोल्ट के जितने भी पैनल हैं काफ़ी सस्ते पड़ते हैं। मेरे ख्याल 17.5 से 18-20 के अंदर ही आपको मिल जाएंगे। सोलर इन्वर्टर नहीं यूज कर रहे हैं तो उसी को लीजिए। बड़ा पैनल आपको मिल जाएगा सस्ते में। जो आप दो पैनल इसका लेंगे उसी रेट में आपको
एक बड़ा पैनल 600 वाट के आसपास मिल जाएगा, और वो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप चाहते तो फिर सेम पैनल एक और आप बढ़ा सकते हैं। फ्यूचर में लोड अगर बढ़ता है, अगर आउटपुट थोड़ा कम भी मिल रहा है, तो सेम पैनल एक और लगा के उस आप कंट्रोलर पे उसको लगा देंगे, तो आपका जो परफॉर्मेंस रहेगा इन्वर्टर का बढ़ जाएगा। और ये सब करने से पहले एक चीज़ और जान लीजिए कि इन्वर्टर पैनल कितना वाट लगाएं। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन यही होती है, मेरे साथ भी यही हुआ कि कौन सा पैनल लगवाएं ताकि हमारे घर का लोड चल जाए और बैटरी भी कुछ बैकअप के लिए रेडी हो जाए। तो देखिए, अगर केवल दिन में आपको चाहिए उससे आउटपुट पैनल से, रात के लिए कोई टेंशन नहीं हो, तब तो आप जितना लोड है उससे थोड़ा सा बढ़ा के अगर आप पैनल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 900 वाट का इन्वर्टर है और उस पर 500 वाट का लोड चलाते हैं, तो 500 वाट के लोड के लिए आप अगर 1 किलोवाट भी लगवा लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। 1 किलोवाट आपको ज़्यादा बता दिए हैं, इससे एकदम बैटरी भी चार्ज होगी इससे। नहीं तो अगर जैसे कि हमारे यहाँ बता देते हैं, जो मेरा अभी इन्वर्टर है 720 वाट का है और 900 VA का है, सोलर इन्वर्टर है, जिसमें कि नॉर्मल चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है, जिसको PWM कंट्रोलर बोलते हैं। और इसमें देखिए हमने लगाया है 550 वाट, 275 के, क्योंकि मेरे पास पहले से था और मुझे ये पता नहीं था इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कि कौन सा सोलर लें, कौन सा लेना बेहतर रहेगा, क्या करें, तो मैंने वो लगवा लिया। अगर आप कंट्रोलर के साथ में पैनल ले लेते हैं तो आपको फ्यूचर के लिए भी वो सेफ़ हो जाएगा। और कंट्रोलर के बारे में अगर जानकारी चाहिएगा, कौन सा कंट्रोलर आपके लिए बेहतर है, सस्ता है या बढ़िया चाहिए, तो वो भी हमको आप कमेंट में बताइएगा। उसके लिए एक अलग वीडियो बना देंगे, कौन कौन से कंट्रोलर सोलर के लिए बेहतर हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आपको देंगे और लॉन्ग टाइम चलने वाले हों। तो चलिए, अभी क्या करते हैं कि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, बोरिंग भी हो सकती है, लेकिन एक एक चीज़ जानकारी हम सोच रहे हैं क्लियर हो जाए। थोड़ा वीडियो बड़ा हो तो क्या हुआ, लेकिन आपका कन्फ्यूजन अगर दूर हो जाएगा तो फ्यूचर में आपको फिर मेरे जैसे परेशान नहीं होना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं कि कितने वाट का पैनल लेना आपके लिए बेहतर होगा। ये जानने के लिए आपको क्या करना होगा, चलिए हम बताते हैं। सबसे आसान तरीका हम आपको समझा देते हैं। जैसे कि अगर आपके पास इन्वर्टर पुराना है और उसमें सोलर का सिस्टम है, तब तो आप मान लीजिए 12 वोल्ट पैनल ले लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आपके पास चार्ज कंट्रोलर नहीं है और आपके पास केवल नॉर्मल इन्वर्टर है, तो आपको चार्ज कंट्रोलर और पैनल दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके लिए आपको सबसे बढ़िया सुझाव मेरे तरफ से ये रहेगा, जब आप कंट्रोलर लेंगे ही तो 24 वोल्ट में पैनल ले लीजिए। 24 वोल्ट का पैनल आपके 12 वोल्ट वाले पैनल से काफ़ी बेहतर और सस्ता रेट में मिल जाएंगे। और क्या होगा कि कंट्रोलर आप लेंगे जब, तो उससे आपको चार्जिंग एफिशिएंसी ज़्यादा मिलेगी। और कंट्रोलर के बारे में जानकारी अगर चाहिए तो एक बार फिर हम बताते हैं, आप लोग कमेंट करिएगा, उसके लिए अलग से हम वीडियो बनाएंगे और बताएंगे कि कौन सा कंट्रोलर आपको लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो फिर चलिए इसी में अब आगे बढ़ते हैं, लोड आपको समझाते हैं। तो देखिए, अगर आपको एक पंखा, एक फ्रिज, 2 ट्यूबलाइट और बैटरी भी चार्ज हो जाए, अगर इतना काम करना हो, फैन देखिए जो है आपका BLDC हो तो काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि जो नॉर्मल फैन होते हैं उसमें आपका लगभग 40% लोड केवल सोलर से जो मिलेगा उस पे चला जाएगा फैन पे, तो बैटरी चार्ज कम होगी। कुछ हो सके अगर लोड बढ़ गया फ्रिज में या फिर कभी भी चीज़ में, क्योंकि फ्रिज लोड बढ़ाता है, तो बैटरी से भी कुछ पावर लगेगा। इसलिए अगर BLDC फैन है तब एक BLDC फैन, और जो फ्रिज बता रहे हैं वो भी 5 स्टार अगर इन्वर्टर वाली फ्रिज होगी तो ही काम करेगा। एक फ्रिज का लोड होता है लगभग 150 से 200 वाट, तो 200 वाट लोड आपका ये हो गया। 2 ट्यूबलाइट का 40 वाट, तो 250 वाट हो गया। और एक पंखा अगर आप BLDC फैन यूज करते हैं तो 35 वाट का फैन आता है, तो मोटा मोटी आपका लोड 300 वाट हो जा रहा है, क्योंकि PWM कंट्रोलर्स में आपको 300 के आसपास ही वाटेज मिलेगा और इतना ही पावर मिलेगा पैनल से, अगर कंट्रोलर आपका MPPT नहीं हो।
और इसके बारे में डिटेल वीडियो हम अलग से बना देंगे। आपसे फिर कहते हैं, अगर होगा जानना तो कमेंट करिएगा, हम ज़रूर बनाएंगे ये वीडियो। तो देखिए, अब बताते हैं क्या करिए आप। अगर आपको कंट्रोलर लेना है तो आप 24 वोल्ट में पैनल सेलेक्ट करिएगा। आपको कंट्रोलर लेना ही पड़ेगा, जो कि 5,000 से लेके अच्छे कंट्रोलर 20,000 22,000 तक आते हैं, ठीक है। और आपको कम में भी चाहिए तो उसके बारे में भी हम बता देंगे, से एक बार कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो अब इतना रहा बात, लोड कैसे क्या निकालना है, क्या करना है। और पैनल कभी भी ध्यान दीजिएगा, अपने लोड के डबल ही लेने का कोशिश करिएगा। तो चलिए, मैं आपको अपना इन्वर्टर पहले दिखा देता हूँ क्या इस समय आउटपुट मिल रहा है। 12 वोल्ट के जो भी पैनल हैं उनका VOC कम होता है, इसलिए आपको जो भी पैनल आप लगाएंगे उसमें पैरेलल करके लगाना पड़ेगा। उसमें क्या होगा कि पैनल का जो VOC रहेगा वो सेम रहेगा, केवल चार्जिंग करंट जो होता है एम्पियर में जो आता है वो बढ़ जाएगा, दोनों पैनल का ऐड हो जाएगा, VOC सेम रहेगा। तो ये रहा जानकारी। और बाकी डिटेल में अगर नहीं कुछ समझ आया होगा कमेंट में बताइएगा, उसको हम डिटेल में बताएंगे। तो चलिए, आप लोग को ले चलते हैं अपने इन्वर्टर के पास, चलते हैं, आपको दिखा देते हैं। और जानने के लिए वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। वीडियो थोड़ी बड़ी ज़रूर है, लेकिन पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। 2 पैनल लगा हुआ है और दोनों पैनल मेरे 275 वाट के हैं, सेम पैनल है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कभी भी इन्वर्टर से जोड़िएगा तो सेम पैनल लगाइएगा, क्योंकि अगर पैनल आप अलग अलग लगा दिए, जैसे कि किसी का VOC कम है और किसी वाले का ज़्यादा है, तो इसमें आपका क्या होगा, पावर लॉस होगा। ज़्यादा पावर वाला जो आपका सोलर पैनल रहेगा वो छोटे वाले सोलर पैनल के पावर पे आके गिर जाएगा, मतलब कि जो बड़ा वाला का परफॉर्मेंस छोटे वाले के बराबर मिलेगा। इसलिए छोटे वाले का भी लॉस मिलेगा जो कम मिल रहा है, और बड़े वाले से भी वही, तो दोनों का मिला के ज़्यादा लॉस होगा। इसलिए कभी भी सेलेक्ट करिएगा तो दोनों पैनल सेम रहना चाहिए, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। तो ये है हमारा इन्वर्टर, ये देखिए। और इस समय 11:48 हो रहे हैं और बैटरी वोल्टेज 13.3 वोल्ट दिखा रहा है। और मेन का जो आउटपुट 22 और 224 ऐसे मिल रहा है। 13% अभी लोड चल रहा है इस पर। एक लैपटॉप और एक BLDC फैन चल रहा है, 7 एम्पियर लोड उनके द्वारा लिया जा रहा है। और बैटरी 14 एम्पियर से भी चार्ज हो रही है। देखिए, 2 पैनल हमने छत पे लगाया हुआ है। ये हमारा लीव गार्ड का वेव सीरीज सोलर UPS था, जो कि S121100 मॉडल है ये। और ये 900 VA का इन्वर्टर है। कुछ लोग इसको 900 वाट बोलते हैं, लेकिन ये 900 VA है, वाट नहीं है। और इसमें जो कंट्रोलर दिया है बैटरी चार्जिंग के लिए सोलर से, वो PWM कंट्रोलर है, ना कि MPPT है। ये क्या करता है कि पैनल का जो वोल्टेज होता है उसको बैटरी के लेवल पे लाकर गिरा देता है। जैसा कि आपको हम बताएं कि इस इन्वर्टर से हमने 2 UTL के 275 वाट के पैनल लगाए हुए हैं। और हमको जो आउटपुट मिल रहा था अभी आपने देखा, लगभग 23 एम्पियर आउटपुट दे रहा है। और क्योंकि PWM कंट्रोलर है, इससे लॉस ज़्यादा हो जाता है। तो मुझे लगता है लमसम अगर एक अनुमान लेके चले तो 52% का आउटपुट हमें मिल रहा है, बाकी 48% जो है लॉस में चला जा रहा है। वहीं यदि MPPT कंट्रोलर होता तो हम लोग को इससे लगभग मान के चलिए, अगर 80% भी मिलता तो लगभग 400 वाट के आसपास हम लोग को आउटपुट मिलता। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो UTL सोलर पैनल 275 वाट के बारे में। अगर जानकारी सही से समझ में आई हो तो कमेंट, लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपके कोई मित्र सोलर पैनल लेना चाहते हो, उनको भी एक बार ये वीडियो शेयर ज़रूर करिए, ताकि कुछ उनको भी जानकारी मिले।